गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, वेलकम टू तेजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद एक बार फिर से हैं। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी आज, उसमें हम पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में हमने एक वीडियो मोस्ट कंप्लीट कर लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पीरियड के लिए। तो ब्लड के बारे में शुरू करते हैं हम। स्ट्रक्चर से देखते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया था। प्लाज्मा, दूसरा होता है कार्पल्स। कार्पल्स जो होता है और प्लाज्मा प्लाज्मा में 90% वाटर होता है तथा 10% अन्य पदार्थ होता है। अन्य में जैसे प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। प्रोटीन जैसे ग्लूमिन, एल्ब्यूमिन। कार्बनिक में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, एंजाइम, यूरिया। अकार्बनिक में पदार्थ जैसे होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, फास्फेट। कार्बल्स में क्या होते हैं? कार्बल्स तीन प्रकार के होते हैं। लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स। और जो श्वेत रुधिर कणिका होता है वो दो प्रकार के होते हैं, गिलिनोसाइड और एलिनोसाइड होता है। गिलिनोसाइड तीन प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, एमिनोसोफिल और वैसोफिल होता है। और जो श्वेत रुधिर का दूसरा होता है ये ग्लोनोसाइड होता है, और जो लिम्फोसाइड होता है मोनोसाइड होता है। इतना मैंने अभी तक आपको बता दिया था। अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो जो कल हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कल हमने? जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा दिमाग में सेट होगा कॉन्सेप्ट। तो हमने देखा था ब्लड। ब्लड दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा। फिर आगे का शुरू करते हैं, शॉर्टकट में देख लेते हैं जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर से। दूसरा होता है रुधिर। रुधिराणु जिसे हम बोलते हैं कार्पल्स कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं जो प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमारे बॉडी में कैसा होता है? ये लिक्विड फॉर्म होता है। इसमें पानी कितना होता है? 90%। और प्लाज्मा बॉडी में कितना पाया जाता है इसको भी एकदम देख लेते हैं। 60%, ये 55 से 60% उतना लगभग माना जाता है। ये पानी का ही बना होता है। इसमें क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है इसमें? प्रोथ्रोम्बिन। और तीसरा इसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्या काम करता है बीमारियों से लड़ने के लिए? रक्षा। जानते चलते हैं सब। खून को गाढ़ा कौन करता है? फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड को गाढ़ा करते हैं। गाढ़ा या थक्का। और खून को पतला कौन करता है? हेपरिन। हेपरिन खून को क्या करता है? पतला कर देता है। ये गाढ़ा खून हो जाएगा तभी बॉडी में प्रॉब्लम होने लगेगी ना। पतला। तो ये था प्लाज्मा। और हमारे बॉडी में लगभग ब्लड कितना होता है? इसका भार 7%। कार्बल से देखते हैं। कार्बल तीन प्रकार के होते हैं, जैसा हमने कल बताया था आप लोगों को। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये सब प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को क्या इंग्लिश टेक्निकल नाम है? एरिथ्रोसाइड। और इसका क्या नाम? टेक्निकल लिकोसाइड। टेक्निकल नाम याद रखें क्योंकि टेक्निकल नाम से सीधे एग्जाम में पूछता है। लिकोसाइड। इसको क्या, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थेम्ब्रोसाइड। थेम्बोसाइड। एंथ्रोसाइड क्या होता है? आकार में ये गोल होता है। इसकी लाइफ कितनी होती है? 120 डेज। ये कितना होता है बॉडी में? 50 लाख। इससे कमी क्या होती है? आरबीसी में कमी हो जाती है, एनीमिया और बीमारी हो जाती है।
और क्या होता है इसमें, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। ये तो कंफर्म हो गया। अब डब्ल्यूबीसी को देखते हैं। डब्ल्यूबीसी को लिंकोसाइड बोलते हैं। ये अनियमित होता शायद, इसकी साइज अनियमित होती है। इसकी एज कितनी होती है, 4 डेज। ये बॉडी में कितना होता है, 10 के। कंप्यूटर भाषा में के मतलब 1000 होता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, HIV। HIV में एड्स। ये किस सेल को डिस्टर्ब कर देता है, सेल नहीं बनता, T सेल। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, ये इसकी भी आकार अनियमित होता है, किसी भी आकार में हो सकता है। और इसकी एज कितनी होती है, 7 डेज। इसकी बॉडी में कितना काउंटिंग होना चाहिए, 2 लाख। 2 लाख टोटल। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, डेंगू। इतना हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे का हम देखते हैं। ब्लड में आज हम यहाँ से शुरू करना था हमको, लिम्फ से। लिम्फ क्या होती है, लिम्फ को हिंदी में लासिका बोलते हैं। लासिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। पढ़ते हैं इसके बारे में, पूरी जानकारी लेते हैं, लासिका क्या होती है। लासिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो इसमें पाया क्या जाता है, इसमें O2 पाया जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन बहुत ना के बराबर पाया जाता है, तुलना में O2 की तुलना में CO2 ज़्यादा होता है इसमें। हमारे शरीर में जगह जगह छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, जिसमें से बाल निकले रहते हैं बॉडी में। छोटे छोटे ग्लैंड है, जिसे छिद्र कहते हैं। ग्रंथि पाई जाती हैं, जिसमें, जिसको क्या कहते हैं, लिम्फ या लासिका बोलते हैं। लिम्फ या लासिका उसी को बोलते हैं जो बॉडी में हल्का हल्का छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, लासिका कहते हैं। जिसमें O2 की तुलना में CO2 ज़्यादा होते हैं। जो ब्लड को शरीर से किधर भेजते हैं, हार्ट की तरफ, जिसमें O2 कम कम होता है और CO2 ज़्यादा होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन ना होने के कारण, HB ना होने के कारण, भाई हीमोग्लोबिन रहेगा तो रंग लाल होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो इसका कलर कैसा होगा, येलो होगा। और यही हमारे बीमारियों की रक्षा भी करता है, हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में बीमारी से रक्षा करता है। और लिम्फ, लिम्फ जब हमारे बॉडी में ख़राब हो जाता है, एक मिनट, लिम्फ, लिम्फ जब हमारे बॉडी में ख़राब हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, पोलियो। ख़राब होने पर हमारी बॉडी सही से काम नहीं करती, डू नॉट वर्क। सही से काम नहीं करती, तो क्या हो जाता है, लिम्फ की खराबी से पोलियो, ये लिम्फ सिस्टम डैमेज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पोलियो। पोलियो कैसे होती है, जो लिम्फ होता है सिस्टम खराब होने पर। लिम्फ का काम क्या करता है, लिम्फ जो बॉडी में जितनी गंदगी होती है वह उसे लाकर ब्लड के माध्यम से किडनी को दे देता है।
किडनी को देता है, किडनी क्या करता है, उसको प्यूरिफाई कर देता है, छान देता है। ब्लड को कौन छानता है? छानने का काम किडनी करता है। और किडनी क्या काम करता है? गंदगी को रेक्टम के द्वारा बाहर भेज देता है। इसको बाहर फेंक देता है। तो ये था लासिका। लासिका के बारे में हमने संपूर्ण बातें एक बार फिर से बात की। लासिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसमें O2 के माध्यम की तुलना में CO2 ज़्यादा पाया जाता है। हमारे शरीर में जगह जगह पर जो ग्लैंड पाई जाती है, जो छिद्र होता है, उसी को लासिका कहते हैं। लासिका में O2 की मात्रा अधिक होती है, O2 की मात्रा कम होती है, CO2 की मात्रा अधिक होती है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो हार्ट से, ब्लड को शरीर से हार्ट की तरफ भेजता है। इसमें हीमोग्लोबिन ना होने के कारण इसका कलर येलो होता है, और येलो यही हमारी बॉडी के रक्षा का काम करता है। लिम्फ जब खराब हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? पोलियो। पोलियो में लिम्फ सिस्टम काम डैमेज हो जाता है, जो पूरी तरह से काम नहीं करता, और लिम्फ ब्लड के माध्यम से जो शरीर के अंदर गंदगी होती है उसको वो किडनी को देता है। किडनी उसे छान कर, उसके बाद किडनी क्या करता है, उस गंदगी को बाहर फेंक देता है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, मतलब खून जमता कैसे है, उसके बारे में देखते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आई होप जरूर ये आपको समझ में आ जाएगा। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के ही पार्ट के बारे में ये सब कुछ है। तो देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग शरीर से ब्लड का क्लॉटिंग का मतलब थक्का शरीर के बाहर जमे तो अच्छा है, अगर अंदर जम जाएगा तो आदमी को प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्रिएटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये शरीर के बाहर जमे, जैसे कोई कहीं कट लग जाता है, अगर बाहर खून जमता है तो ठीक है, ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा तो अच्छा होता है, लेकिन बॉडी के अंदर अच्छा नहीं होता है, तो ये घातक भी हो जाएगा अंदर। अगर ब्लड क्लोटिंग बॉडी के अंदर हो, अंदर बॉडी में खून जमने लगेगा, खून जमने लगेगा तो पूरे बॉडी में खून जाएगा नहीं, ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तो आदमी घातक हो सकता है। ये कभी कभी तो डेड भी हो जाता है। ब्लड क्लोटिंग का काम क्या होता है, अभी हमने बताया ब्लड को जमाने में। ब्लड को जमता कैसे, उसके बारे में हम पूरा सही से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये काम कैसे करता है। प्लेटलेट से शुरू होते हैं। प्लेटलेट्स का काम है खून का जमाना, थक्का बनाना। प्लेटलेट्स जो होता है, जिसे टेक्निकल नाम क्या है, अभी हमने बताया था, थ्रोम्बोसाइड। टेक्निकल नाम जरूर याद रखें, एग्जाम में सीधे टेक्निकल नाम भी पूछता है। ब्लड को हमारे जो शरीर के अंदर जमने नहीं देता उसको भी देख लेते हैं। हेपरिन जो होता है वो ब्लड को जमने नहीं देता। जैसे बॉडी में कट लगा, हेपरिन, हेपरिन क्या करता है, हेपरिन को अगर हवा में जैसे आएगा, हवा के संपर्क में, पहले इसी को देख लेते हैं उसके बाद प्लेटलेट्स को देते हैं। संपर्क में आने पर ये तुरंत मर जाएगा। ये शरीर के अंदर ही रहेगा, लेकिन जैसे हवा में आएगा वो मर जाएगा। जैसे बॉडी में कहीं कट लगता है तो ये वहाँ से ब्लड जैसे निकल गया तो मर जाएगा। तो बॉडी कट लगने, बहुत ही अच्छा नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको एक ही बार में वीडियो देखने पर आपको आसानी हो।
संपर्क में, जैसे हवा के संपर्क में आएगा तो हेपरिन क्या करेगा, हेपरिन मर जाएगा। अब देखो हेपरिन मर गया, अब इसके बाद क्या एक्टिव हो जाता है, थ्रोम्बोसाइड मतलब प्लेटलेट्स, तुरंत थ्रोम्बोसाइड एक्टिव हो जाएगा। ये बाहर रहता है, जैसे कहीं कट लगेगा ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो ये हमेशा रीएक्टिव रहता है। अब क्या होगा, थ्रोम्बोसाइड आपका एक्टिव हो गया, हेपरिन मर जाएगा तुरंत थ्रोम्बोसाइड एक्टिव हो जाता है। तुरंत ये हवा से, एयर से रिएक्शन कर लेगा। जब ये एयर से रिएक्शन करेगा, प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइड, थ्रोम्बो तो क्या बना लेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टी, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा। अब काम शुरू हुआ। प्लेटलेट्स प्लेटलेट जैसे हवा के संपर्क में आया, वायु के, क्या बना लेता है, थर्मोप्लास्टिन। अब थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया कर लेता है, कैल्शियम से मिलकर क्या बना लेता है, प्रोम्बीन। जाके तो प्रोम्बीन को जगाता है क्रिया करके। अब प्रोम्बीन जैसे जगेगा वह जाएगा थ्रोम्बीन बन जाता है। जैसे जागेगा बॉडी में प्रोबीन, प्रोम्बीन क्या बन जाता है, थ्रोम्बीन बन जाता है। जैसे जगेगा वो थ्रोम्बीन हो जाएगा। अब थ्रोम्बीन जो होता है, फाइब्रोनोजिन से क्रिया करता है। फाइब्रिनोजन से मिलकर फाइब्रिन बना लेता है। क्या बना लेता है, फाइब्रिन बना। जो यही फाइब्रिन होता है, इसका आकार क्या होता है, जाली नुमा, जाली के समान। अब जहाँ कट लगेगा ये आ जाके वहीं चिपक जाता है। जहाँ कट बॉडी में लगा है वहाँ जाके चिपक जाएगा। कौन चिपक जाता है, फाइब्रिन। फाइब्रिन वहीं चिपक जाता है, फिर वहाँ काम करना शुरू करता है, वहाँ पे जाली नुमा एक आकृति बना देता है। ब्लड को जमने में मदद करना शुरू कर देता है। अब जो आरबीसी होता है, आरबीसी तो पानी के नुमा होता है, ये निकल जाता है। बचता है डब्ल्यूबीसी, ये गाढ़ा होता है। प्लेटलेट्स ये वहीं पे जाते हैं फंस। नहीं, क्या क्या फंस जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स फंस जाता है। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में तो पानी 90% होता है, ये बाहर निकल जाता है, पानी के रूम में बाहर निकल जाता है, और ये तीनों वहीं पे फंस जाते हैं। जो होता है फाइब्रिन, में क्या क्या रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों बच जाते हैं। इसके कारण जब ये तीनों जाली पे आकर चिपक जाते हैं तो उस समय, इसी समय वह ब्लड थक्का जम जाता है।
और जो हमारे बॉडी के सेल होते हैं, लिम्फ वगैरह जो होते हैं, उसे कट को भरने में मदद करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का जो मेन वर्क है, फाइब्रिनोजीन का। ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम मदद करता है। कौन मदद करता है? कैल्शियम, यही मदद करता है। अब एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या करता है, अब कहीं बॉडी में कट लगा तो उस समय हेपरिन मर जाता है। हेपरिन जैसे हवा के संपर्क में आता है, हेपरिन मर जाता है। तो बॉडी में हेपरिन मरने के बाद तुरंत क्या एक्टिव हो जाता है, प्लेटलेट जिसे कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइड, एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद ये हवा से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, थम्बो थम्बोप्लास्टिन बन जाता है। थम्बोप्लास्टिन से मिल किससे मिल जाता है? कैल्शियम से। कैल्शियम जब मिलता है तो ये प्रोबिन बना लेता है। और जाके प्रोबिन जाके जब जगता है तो क्या बनता है, ये थोम्ब्रिन बन जाता है। थोम्ब्रिन जाके फाइब्रोजिन से मिलकर क्रिया करता है तो फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन का आकार क्या होता है? जालीनुमा होता है। और बॉडी में जहाँ कट लगता है वहाँ जाकर चिपक जाता है। प्लाज्मा पानी की तरह होता है। प्लाज्मा पानी की तरह होता है, वो बॉडी से निकल जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट वहीं फंस जाते हैं। और फंस जाते हैं तो रुक जाते हैं, ब्लड रुक जाता है। और बाकी का काम जो हमारे शरीर में लिम्फ वगैरह पाए जाते हैं, वो उसको घाव भरने का काम कर देते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग में मेन वर्क किसका काम होता है? फाइब्रोजीन का। फाइब्रिनोजीन जो होता है, फाइब्रिनोजीन में क्लॉटिंग करने में कौन मदद करता है? कैल्शियम। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग, बहुत आसान और सिंपल तरीके से। आई होप जो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे बने रहें, वॉच करें, अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।